आज मैं आप सभी के सामने एक अत्यंत महत्वपूर्ण और जागरूकता से जुड़े विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मेरा विषय है पुराने फर्नीचर का रिसाइकलिंग। फर्नीचर हमारे जीवन का एक आवश्यक हिस्सा है। घर हो, स्कूल हो, कार्यालय हो या कोई सार्वजनिक स्थान, हर जगह कुर्सियां, मेज, अलमारी, सोफा, पलंग और अन्य फर्नीचर उपयोग में आते हैं। लेकिन समय के साथ ये पुराने हो जाते हैं, टूट जाते हैं या फैशन बदलने के कारण लोग इन्हें बदल देते हैं। ऐसे में अधिकतर लोग पुराने फर्नीचर को बेकार समझकर फेंक देते हैं। यही वह जगह है जहां रिसाइकलिंग की आवश्यकता सामने आती है। रिसाइकलिंग का अर्थ है किसी पुरानी या अनुपयोगी वस्तु को नए रूप में बदलकर दोबारा उपयोग योग्य बनाना। पुराने फर्नीचर को रिसाइकल करके हम न केवल नई उपयोगी वस्तुएं बना सकते हैं, बल्कि पर्यावरण की रक्षा भी कर सकते हैं। आज दुनिया में पेड़ों की कटाई तेजी से बढ़ रही है। लकड़ी से बने फर्नीचर की मांग जितनी अधिक बढ़ती है, उतनी ही अधिक संख्या में पेड़ काटे जाते हैं। पेड़ हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। वे हमें ऑक्सीजन देते हैं, पर्यावरण को संतुलित रखते हैं और जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। यदि हम पुराने फर्नीचर को रिसाइकल करेंगे, तो नए फर्नीचर के लिए कम पेड़ काटने पड़ेंगे। इस प्रकार रिसाइकलिंग पर्यावरण संरक्षण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन जाती है। पुराने फर्नीचर का रिसाइकल कई तरीकों से किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, पुरानी लकड़ी की मेज को पॉलिश करके फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। पुरानी कुर्सियों को रंग रोगन करके नया रूप दिया जा सकता है। टूटे हुए फर्नीचर की लकड़ी से छोटी अलमारियां, सजावटी वस्तुएं, शेल्फ या अन्य उपयोगी सामान बनाए जा सकते हैं। आजकल लोग पुराने फर्नीचर को अपसाइक्लिंग करके आधुनिक और आकर्षक डिजाइन में बदल रहे हैं, भी तैयार कर रहे हैं। रिसाइकलिंग केवल पर्यावरण के लिए ही नहीं, बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी लाभदायक है। नया फर्नीचर खरीदना महंगा होता है, जबकि पुराने फर्नीचर को सुधारकर कम खर्च में दोबारा उपयोग किया जा सकता है। इससे पैसे की बचत होती है और संसाधनों का सही उपयोग भी होता है। इसके अलावा फर्नीचर रिसाइकलिंग से रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। बढ़ई, पेंटर, डिजाइनर और रिसाइकलिंग उद्योग से जुड़े लोगों को काम मिलता है। छोटे व्यवसायों को बढ़ावा मिलता है और स्थानीय उद्योग मजबूत होते हैं। आज के समय में सस्टेनेबल लिविंग यानी टिकाऊ जीवन शैली की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। इसका मतलब है कि हम ऐसी आदतें अपनाएं जिससे पर्यावरण को कम नुकसान हो। पुराने फर्नीचर का रिसाइकलिंग इसी सोच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन दुख की बात यह है कि आज भी बहुत से लोग रिसाइकलिंग के महत्व को नहीं समझते। वे पुराने सामान को सीधे कूड़े में फेंक देते हैं। इससे कचरा बढ़ता है और पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है। हमें अपनी सोच बदलनी होगी। हमें यह समझना होगा कि हर पुरानी चीज बेकार नहीं होती। थोड़ी मेहनत और रचनात्मकता से उसे फिर से उपयोगी बनाया जा सकता है। हमें बच्चों और युवाओं को भी रिसाइकलिंग के प्रति जागरूक करना चाहिए। स्कूलों और कॉलेजों में रिसाइकलिंग से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। समाज में यह संदेश फैलाना चाहिए कि रीयूज, रिड्यूस एंड रिसाइकल यानी पुनः उपयोग, कम उपयोग और पुनर्चक्रण पर्यावरण बचाने का सबसे अच्छा तरीका है। प्रिय साथियों, यदि हम आज से ही पुराने फर्नीचर को रिसाइकल करने की आदत डालें, तो हम न केवल अपने घर को सुंदर बना सकते हैं, बल्कि प्रकृति को भी सुरक्षित रख सकते हैं। छोटी छोटी कोशिशें मिलकर बड़े बदलाव लाती हैं। अंत में मैं अपनी बात इन पंक्तियों के साथ समाप्त करना चाहूंगा। उन पुरानी चीजों को मत समझो बेकार, रिसाइकलिंग से बदलो उनका संसार। पेड़ बचाओ, प्रकृति सजाओ, हरा भरा भविष्य अपनाओ। आइए हम सभी मिलकर रिसाइकलिंग को अपनाएं और पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दें। धन्यवाद। इस वीडियो से अगर आपको नॉलेज मिली है, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए
सी के जाबिर को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। बेल आइकन दबा दे ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।